अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है संदा सालिद और आज हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.3 डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू फिज़िकल साइंसेस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब जो मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है ना इस्लामिक वर्ल्ड में, उसके बारे में। मतलब हम इधर फिर हेडिंग है, मतलब हमारी हेडिंग क्या है, जो मेन टॉपिक है वो हमारा है मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन। मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, सही है। ये हमारे पास मेन टॉपिक हम जिस पे डिस्कस करेंगे ये वो टॉपिक है हमारा। और मतलब इस्लामिक वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट है ना, सबसे फेमस जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, सबसे फेमस हैं, उनमें से जो मतलब बहुत प्रोमिनेंट नाम है ना, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मतलब एक देखा जाता है, जाना जाता है, वो हमारे पास नाम है जाबिर इब्न हय्यान का, जाबिर बिन हय्यान का। तो ये नंबर फर्स्ट पर हमारे पास आ जाते हैं जाबिर बिन हय्यान, जाबिर इब्न हय्यान। इन्हें जाबिर इब्न हय्यान जो है ना, बहुत प्रोमिनेंट नेम है। इन्हें जो कहा जाता है ना, वो हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, सही है। फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, सही है। इसके अलावा जो थे ये ही वॉज एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट, सही है। इसके अलावा जो थे ये एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। एक्सपेरिमेंटलिस्ट से क्या मुराद है, तो ये सेकंड पॉइंट हमारे पास इनके बारे में आ जाएगा। ही वॉज एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट, ही वॉज एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट। इसमें क्या है, मतलब बार बार ये केमिकल रिएक्शंस करते थे, बार बार केमिकल रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करते थे कि उनका कंक्लूजन जो आ रहा है वो सही भी है या नहीं, सही है। मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उनका कंक्लूजन उनके पास जो है वो सही भी निकलता है या नहीं, वो सही भी करते हैं या नहीं। इसके अलावा ये अपने स्टूडेंट्स को एक बार दर्स भी दे रहे थे। इनके बारे में ये बात भी है कि ये अपने स्टूडेंट्स को एक बार दर्स दे रहे थे कि अगर आप जो है वो मैटर के अंदर चले जाएं, सही है, अगर आप मैटर के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चेक करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होगी बिल्कुल उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, मतलब इसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है जिस तरीके से जो है ना वो हमारी सन जो हमारे अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, सही है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, इसी तरीके से जो हमारी सन है, अर्थ है हमारी, वो जो है हमारे सन के इर्द गिर्द मतलब सेम मूवमेंट होती है, सही है। मतलब ये क्या बताना चाह रहे थे कि इन दोनों का खालिक एक ही है, यानी अल्लाह ताला है इन दोनों का खालिक, सही है। हैं ये दो चीज़ें, लेकिन इनका जो खालिक और मालिक है ना, मतलब जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है वो है अल्लाह। ये इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड है वो है हमारे पास अल बतानी। तो ये सेकंड जो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास हैं अल बतानी, सही है। अल बतानी जो थे ना, मतलब अल बतानी का जो उनका वर्क था वो ये था कि इट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी, सही है। इनका जो वर्क था ना हमारे पास वो क्या था, इट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी। मतलब जो इनका जो वर्क था ना वो ज़्यादा जो था ना एस्ट्रोनॉमी की तरफ था, सही है। मतलब जो खला की जो नॉलेज होती है ना, हमारे पास खला में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जो नॉलेज होती है उसकी तरफ था। एस्ट्रोनॉमी मतलब एस्ट्रोफिज़िक्स में आ जाता था, सही है। ये एस्ट्रोफिज़िक्स इसमें क्या था, हमारे पास सोलर सिस्टम की नॉलेज के बारे में, सही है। सोलर सिस्टम की नॉलेज के बारे में मतलब ये सारा वर्क था। सोलर सिस्टम की जो नॉलेज होती है ना, ये होती है एस्ट्रोफिज़िक्स होती है। एस्ट्रोनॉमी का जो इनका वर्क था टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी, वो आ जाता है हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स के सब्जेक्ट्स में, सही है। एस्ट्रोफिज़िक्स होता क्या है, एस्ट्रोफिज़िक्स होता है सोलर सिस्टम की नॉलेज होती है हमारे पास, सही है। मतलब इसका क्या था, सूरज का होना, दुनिया का सूरज के गिर्द घूमना, चाँद का दुनिया के गिर्द घूमना और चाँद का सूरज के गिर्द घूमना, या तो सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण, दीज और ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ अल बतानी, सही है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो हमारे पास अल बतानी के थे। मतलब क्या, नॉलेज ऑफ सोलर सिस्टम, सही है, नॉलेज ऑफ सोलर सिस्टम, ये था हमारे पास इनका वर्क। इसके अलावा हमारे पास थर्ड नंबर पर जो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, थर्ड नंबर पर जिनका वर्क आता है वो है हमारे पास अल ख़वारिज़मी।
सही है। मतलब जो थर्ड नंबर पर हमारा जो मतलब साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट, उनका नाम है अल-ख़वारिज़मी। सही है। इनका ये जो थे ये क्या थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। सही है, ये एक मैथमेटिशियन थे। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, मतलब मैथमेटिक्स पर जो मतलब जिनको नॉलेज होती है ना मैथमेटिक्स की, तो ये थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। इसके अलावा इनका जो सेकंड वर्ड था हमारे पास, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, सेकंड वर्ड था हमारे पास वर्क ऑन। इनका जो वर्क था वो था वर्क ऑन डेवलपिंग एल्गोरिथम्स। सही है, वर्क ऑन डेवलपिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, ये जो हमारे पास था ये वर्क था इनका, क्या था, वर्क ऑन डेवलपिंग एल्गोरिथम, मतलब इन्होंने एल्गोरिथम्स जो थे ना वो डेवलप किए थे। इसके अलावा जो थर्ड वर्क था इनका क्या था, वर्क ऑन एनालिटिकल अलजेब्रा, वर्क ऑन एनालिटिकल अलजेब्रा। सही है, एनालिटिकल अलजेब्रा। और जिस पर इनका फेमस वर्क क्या था, मतलब एनालिटिकल अलजेब्रा के सब्जेक्ट पर इनका जो फेमस वर्क था ना, मतलब जो टॉपिक इसी का एक टॉपिक था, वो इनका फेमस वर्क था, वो क्या था, हिसाबुल जब्र वल मुकाबला। सही, ये इनका एक टॉपिक था, ये इनका फेमस वर्क था। मतलब एनालिटिकल अलजेब्रा के लिए इन्होंने ये टॉपिक लिखा था, हिसाबुल जब्र वल मुकाबला। ये इनका जो था वो फेमस वर्क जाना जाता था। तो ये सब जो थे ये थे अल-ख़वारिज़मी के वर्क, अल-ख़वारिज़मी की कंट्रीब्यूशन है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो हमारा नेम आता है वो आता है उमर ख़याम का। सही है, फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास नेम आता है वो आता है उमर ख़याम। उमर ख़याम। सही है, उमर ख़याम जो थे वो थे अ मैथमेटिशियन, मतलब यानी एक मैथमेटिशियन थे। सही है, अ मैथमेटिशियन। और इसके अलावा मतलब मैथमेटिशियन तो थे, इसके अलावा क्या थे, ही वाज अ वेरी नॉन पोइट, मतलब ये एक जाने पहचाने शायर थे हमारे पास। मैथमेटिशियन तो थे, उसके अलावा हमारे पास बहुत मशहूर जो शायर थे हमारे पास। ये इनकी खासियत थी कि वो मैथमेटिशियन भी थे, उसके अलावा ये हमारे पास एक वेरी नॉन पोइट थे, मतलब एक जाने पहचाने जो थे हमारे पास पोइट थे। सही, ये शायर थे। और क्या थे, ये थे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे हमारे पास। क्या, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो ये मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट। इसके अलावा हमारे पास जो फिफ्थ नंबर पर जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो आ रही है इब्ने हैशम। सही है, हमारे पास फिफ्थ नंबर पर जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो हैं इब्ने हैशम। ये क्या थे, इब्ने हैशम जो थे ये एक फिज़िस्ट थे हमारे पास। सही है, ये हमारे पास एक फिज़िस्ट थे, फिज़िस्ट। इसके अलावा जो इनकी मेन कंट्रीब्यूशन थी ना वो थी हमारे पास लाइट पर। मेन कंट्रीब्यूशन जो थी वो थी लाइट पर, या लाइट पर, एनर्जी पर, रिफ्लेक्शन पर, और मतलब इन्होंने रिफ्रैक्शन के लॉज दिए थे हमारे पास। सही है, मतलब जो मेन कंट्रीब्यूशन जो थी ना वो इनके मतलब लाइट पर थी, एनर्जी पर थी, रिफ्लेक्शन पर थी, और इसके अलावा इन्होंने रिफ्रैक्शन के बहुत सारे लॉज भी दिए थे हमारे पास। सही है, रिफ्लेक्शन थी और क्या, रिफ्रैक्शन के लॉज दिए थे, रिफ्रैक्शंस लॉज। सही है, रिफ्रैक्शंस लॉज, रिफ्रैक्शन लॉज। और इसके अलावा इन्होंने जो थी मतलब बहुत सारी किताबें लिखी थी, रॉट मैनी बुक्स, बट जो इनकी मतलब जो मास्टरपीस बुक थी ना, बट मास्टरपीस बुक इज़ किताबुल मनाजिर। सही है, उनकी जो मास्टरपीस बुक थी वो थी किताबुल मनाजिर, जो बहुत मशहूर हुई थी, ये किताबुल मनाजिर। रॉट मैनी बुक्स बट मास्टरपीस बुक वो थी हमारे पास, मास्टरपीस बुक वो हमारे पास थी किताबुल मनाजिर, किताबुल मनाजिर। इसके अलावा इन्होंने, इनको और भी वर्क था जो क्या था, ही कंस्ट्रक्टेड पिन होल कैमरा, मतलब उन्होंने पिन होल कैमरा जो था ना हमारे पास पहले के वक्तों में, जो पुराने वक्तों में हमारे पास पिन होल कैमरा था वो इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया था। ही कंस्ट्रक्टेड पिन होल कैमरा, ही कंस्ट्रक्टेड पिन होल कैमरा। और इसके अलावा जो हमारे पास जो किताबुल मनाजिर जो किताब थी ना वो किस टॉपिक पर थी, मतलब उसका जो मेन टॉपिक था वो क्या था, ह्यूमन आई। सही है, ये पॉइंट लिख लें, किताबुल मनाजिर जो थी वो किस पर थी, किस टॉपिक पर थी, टॉपिक ऑन ह्यूमन आई। सही है, किताबुल मनाजिर टॉपिक ऑन ह्यूमन आई। और हम ये कह सकते हैं, अगर मतलब
ये कहे ना कोई और, लेकिन मेरे मुताबिक क्या है कि इन्होंने अल्लाह ताला की तख्लीक करदा एक आँख पर इन्होंने रिसर्च की थी, सही है, एक आँख पर। इसी वजह से इन्होंने ये सारे लॉज दिए थे लाइट के, एनर्जी के। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मतलब उन्होंने अल्लाह ताला की एक तख्लीक करदा टॉपिक ऑन ह्यूमन आई, मतलब एक तख्लीक करदा आँख पर रिसर्च की थी। इसी वजह से मतलब ये इस काबिल हुए थे, मतलब इसी वजह से इन्होंने हमारे पास ये लाइट पर ये स्टडी कर पाए थे, एनर्जी पर स्टडी कर पाए थे, मतलब इस पर कमांड रखा था इन्होंने रिफ्लेक्शन पर। और इसी वजह से इन्होंने रिफ्रैक्शन के बहुत सारे लॉज दिए थे, क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला की एक तख्लीक करदा आँख पर इन्होंने रिसर्च की थी। इसके बाद हमारे पास जो 6 नंबर पर हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे वो थे अबू रेहान अल बैरूनी, सही है। अबू रेहान अल बैरूनी जो थे वो हमारे 6 मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनकी कंट्रीब्यूशन हमारी किताब में लिखी हुई है। ये जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, सही है, एस्ट्रोनॉमर थे। उसके अलावा ये हमारे पास फिजिस्ट भी थे। उसके अलावा भी हमारे पास जो थे वो मैथमेटिशियन थे, सही है, मतलब एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिस्ट भी थे, और हमारे पास जो थे वो मैथमेटिशियन भी थे, सही है। इनके जो वर्क था वो क्या था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी। क्या था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, सही है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी से क्या मुराद है, मतलब इंसाइक्लोपीडिया जो होता है वो एक बुक होती है जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है अबाउट मैनी सब्जेक्ट्स, सही है, इसे कहते हैं हम इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मैंने आपको बताया था मतलब जो खला की स्टडी होती है, खला में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब सोलर सिस्टम की स्टडी, उसके बारे में, सही है। उसके अलावा इनकी एक किताब भी थी हमारे पास, किताबुल कानून अल मसूरी। ये हमारे पास इनकी फेमस जो बुक थी वो हमारे पास थी किताबुल कानून अल मसूरी, सही है। और जो ये थे ना अबू रेहान अल बैरूनी, इन्होंने जो था ना वो अपना ज़िंदगी का जो था ना वो काफ़ी अर्सा जो था ना, मतलब ज़िंदगी का जो कुछ अर्सा था ये इन्होंने इंडिया में मुग़लिया सल्तनत के दौरानिए में गुजारा था, सही है। इंडिया में मुग़लिया सल्तनत के दौराने में गुजारा था, किस ज़माने में, अकबर बादशाह के ज़माने में। ये इन्होंने कुछ अर्सा अपनी ज़िंदगी का इंडिया में गुजारा था अकबर बादशाह के ज़माने में, मुग़लिया सल्तनत के दौरानिए में, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो 7 नंबर पर हैं वो हैं मुस्लिम साइंटिस्ट, वो हैं याकूब अल किंदी, सही है। ये याकूब अल किंदी ये जो थे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी जो रिलेट करती थी मैथमेटिक्स से, फ़िज़िक्स से और एस्ट्रोनॉमी से, सही है। रोट मैनी बुक्स ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इसके अलावा ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमर थे और हमारे पास मैथमेटिशियन थे। और जो इनका वर्क था, इन्होंने बहुत सारा वर्क किया था, मेडिकल फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा वर्क था, जिसमें इन्होंने मैन्युफैक्चर अ लॉट ऑफ मेडिसिन, मतलब इलाज के लिए जो थी ना, बीमारियों के इलाज के लिए इन्होंने अ लॉट ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन बनाई थी, डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन मेडिकल फील्ड, सही है। ये हमारे पास इनकी कंट्रीब्यूशन। हमारे पास जो लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है वो है इब्ने सीना की, सही है। वो एक फ़िलासफ़र थे, हमारे पास मेडिकल एक्सपर्ट थे, सही है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, वो हमारे पास लिखी थी, फेमस बुक जो थी उनकी, लेकिन जो हमारे पास फेमस बुक थी वो रिलेट करती थी मेडिकल फील्ड से, सही है। उसमें इन्होंने मेडिसिन ईजाद की थी और बीमारियों के बहुत सारे इलाज भी बताए थे। वो किताब थी इनकी अल कानून फिल तिब। ये जो किताब थी ये यूरोप की आज भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी पढ़ाया जाता है, मतलब आज भी ये किताब पढ़ाई जाती है। इसके अलावा इन्होंने फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स से हमें लॉज दिए थे बहुत सारे, जो किस किताब में, अल-शिफ़ा किताब में। तो ये इब्ने सीना की कंट्रीब्यूशन थी, सही है। इनकी जो किताब है अल कानून फिल तिब, ये आज भी यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गई है मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 1.3 कंट्रीब्यूशन टू फिज़िकल साइंसेज बाय द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हमने टॉपिक नंबर 1.3 कंप्लीट कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है, या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, उस पर पूछ लें, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास टॉपिक नंबर 1.4 के हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक नंबर 1.4। अल्लाह हाफ़िज़।